नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया उपग्रह की कक्षीय चाल क्या होती है। आज हम अध्ययन करेंगे उपग्रह का परिक्रमण काल। तो किसी उपग्रह को ग्रह के परितः एक चक्कर या एक परिक्रमा पूर्ण करने में जितना समय लगता है उसे उस उपग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। मान लो ये पृथ्वी है और एक उपग्रह इसकी एक परिक्रमा करने में जितना समय लेगा उसी को उसका क्या कहेंगे, परिक्रमण काल कहेंगे। अर्थात किसी उपग्रह को ग्रह के परितः एक परिक्रमा या एक चक्र करने में जितना समय लगता है उसे उस उपग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। जैसा मैंने बताया, ये पृथ्वी है और पृथ्वी का कोई उपग्रह यहाँ से अपनी परिक्रमा प्रारंभ किया और एक उसकी परिक्रमा करने में या पृथ्वी का एक चक्र पूर्ण करने में उसको T समय लगा, तो उस उपग्रह की एक परिक्रमा करने में उस परिक्रमण काल कितना होगा, T होगा। इसे कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी उपग्रह को ग्रह के परितः एक परिक्रमा पूर्ण करने में जितना समय लगता है उसे उस उपग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं और इस परिक्रमण काल को हम T से प्रदर्शित करते हैं। हम जानते हैं वृत्तीय गति का समीकरण होता है, क्योंकि वृत्तीय गति का समीकरण होता है v इज इक्वल टू 2πr अपॉन t। वृत्तीय गति का समीकरण होता है v इज इक्वल टू 2πr अपॉन t। तो इस समीकरण से t का हम मान निकालें तो क्या हो जाएगा, 2πr अपॉन v0, जहां v है क्या है, कक्षीय चाल है। v0 क्या है, कक्षीय चाल है। परंतु v0 इज इक्वल टू होता है √gm अपॉन स्मॉल r। v इज इक्वल टू gm अपॉन स्मॉल r कक्षीय चाल के सूत्र में हमने पढ़ा है। इसलिए t इज इक्वल टू हो जाएगा 2πr अपॉन √gm अपॉन r। 2πr अपॉन √gm अपॉन r। हमने क्या किया, v0 का मान यहाँ रख दिया, v0 के स्थान पर v0 कक्षीय चाल के बराबर होता है √gm अपॉन r। तो उस वैल्यू को हमने कहाँ रख दिया, इस समीकरण में रख दिया। तो यदि हम क्या करें, ये r हर के हर में है तो ये कहाँ चला जाएगा, अंश में चला जाएगा। अगर हम इसको वर्गमूल से निकालें तो वैल्यू क्या हो जाएगा, या इसको वर्ग ऊपर ले जाएंगे तो अंडर रूट होगा, ऊपर ले जाएंगे तो अंडर रूट होगा
और ये r अंडर रूट के अंदर जाएगा तो वर्ग हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू 2 ऊपर क्या हो गया इनटू अंडर रूट, ये r वर्गमूल के अंदर जाएगा तो r का स्क्वायर हो जाएगा, तो r स्क्वायर और ये r ऊपर गया तो r का घात 3 अपॉन gm। किंतु स्मॉल r इज इक्वल टू होता है r प्लस एच। हमने कक्षीय चाल के इक्वेशन में देखा r इक्वल टू r प्लस एच होता है, इसलिए यहां से t इज इक्वल टू 2 इंटू क्या हो जाएगा r प्लस एच का क्यूब अपॉन gm, r प्लस एच का क्यूब अपॉन gm। चूंकि गुरुत्वीय त्वरण g इज इक्वल टू होता है gm अपॉन r का स्क्वायर, इसलिए gr स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा gm। हमने क्या किया r को इधर तिर्यक गुणा कर दिया, तो gm इज इक्वल टू या gr इज इक्वल टू क्या हो गया gm। तो यहां से gm का मान हम इस gm के स्थान पे रख देंगे, तो t इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट क्या हो जाएगा r प्लस एच का क्यूब अपॉन gr का स्क्वायर, क्या हो जाएगा gr का स्क्वायर। r का वर्ग है तो यह वर्गमूल से बाहर निकलेगा, और वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो बाहर जाके हर में क्या हो जाएगा r हो जाएगा, इसलिए t इज इक्वल टू 2 अपॉन कैपिटल R अंडर रूट r प्लस एच का क्यूब अपॉन g। ये है परिक्रमण काल का सूत्र। क्या है परिक्रमण काल का सूत्र। और परिक्रमण काल से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं किसी उपग्रह के परिक्रमण काल से, तो उपग्रह का परिक्रमण काल उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। परिक्रमण काल उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, उपग्रह का परिक्रमण काल जो है उपग्रह का द्रव्यमान कितना भी हो उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, और उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई पर निर्भर करता है। पृथ्वी तल से उपग्रह की ऊंचाई पर निर्भर करता है। पृथ्वी की सतह से उपग्रह कितनी ऊंचाई पर है उस पर निर्भर करता है, और उपग्रह का परिक्रमण काल ग्रह के जो त्रिज्या है उस पर निर्भर करती है, ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करती है और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है। अब यदि देखते हैं पृथ्वी के समीप कोई उपग्रह है तो उसके उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होगा। पृथ्वी तल के समीप किसी उपग्रह का परिक्रमण काल, पृथ्वी के समीप कोई उपग्रह है तो उसका परिक्रमण काल कितना होगा, आइए देखते हैं। चूंकि परिक्रमण काल t इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन r अंडर रूट
आर प्लस एच का क्यूब अपॉन जी। ये होता है यदि उपग्रह पृथ्वी के क्या हो, समीप हो, तो हम उनकी दूरी को r प्लस एच को पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर मान सकते हैं। मान लो उपग्रह पृथ्वी के अधिक समीप हो या पास हो या निकट हो, तो r प्लस एच को है उसकी कुल ऊंचाई को हम पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर मान सकते हैं। तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई अपॉन r अंडर रूट r का क्यूब अपॉन जी। यदि हम इस r को वर्गमूल के अंदर ले जाएंगे, वर्गमूल के अंदर जाएगा तो ये r का स्क्वायर हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r क्यूब अपॉन r स्क्वायर जी। r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा और वर्गमूल के अंदर क्या बचेगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r अपॉन जी। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r अपॉन जी। ये मान बचेगा। ये हो गया मान लो हमारा समीकरण 1। यहाँ क्या करें, हम पृथ्वी की त्रिज्या का मान रखें और गुरुत्वीय त्वरण का मान रखें, तो हम जानते हैं पृथ्वी की त्रिज्या होती है लगभग 6.4 गुणित 10⁶ मीटर। लगभग पृथ्वी की त्रिज्या इतनी होती है 6.4 गुणित 10⁶ मीटर, और जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर ये पृथ्वी की त्रिज्या होती है। तो आगे क्या हो जाएगा, हम इस मान को रखें तो t इज इक्वल टू 2, पाई का मान कितना होता है 3.14, और अंदर में क्या हो जाएगा 6.4 मल्टीप्लाई 10⁶ अपॉन 9.8। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू क्या होगा, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6.28 अंडर रूट 6.4 मल्टीप्लाई 10⁶ अपॉन 9.8। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो t का वैल्यू क्या आएगा, परिक्रमण काल t इज इक्वल टू आता है या आएगा 84.4 मिनट लगभग। अगर पृथ्वी के समीप कोई उपग्रह है तो उसका परिक्रमण काल लगभग 84.4 मिनट होता है, अर्थात एक परिक्रमा पूर्ण करने में उसको लगभग पृथ्वी तल के समीप कोई उपग्रह स्थित है तब 84.4 मिनट लगता है। तो ये हो गया किसी उपग्रह का परिक्रमण काल। धन्यवाद।